नमस्कार फ्रेंड्स, क्रोचेट कनेक्ट इंडिया में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज मैं आपको बताऊंगी ये ब्यूटीफुल सा सुंदर सा क्रोचेट बकेट बैग कैसे बनाएं, जिसको आप एज अ शॉपिंग बैग, कॉलेज बैग और किसी भी तरह यूज़ कर सकते हैं। और देखने में जितना ये सुंदर है, बनाने में भी उतना ही आसान है। आप देखेंगे कि ये बनने के बाद कितना सुंदर। और मैं आज आपको बताऊंगी कि ये बैग कैसे बनाएं। सबसे पहले फ्रेंड्स, हम ये ग्रैनी स्क्वायर बनाएंगे जो हम बीच में अटैच करेंगे। तो और ये हमने सबसे पहले हम सेंटर में बनाएंगे। उसके लिए हम सबसे पहले मैजिक रिंग बनाएंगे। एक चेन बनाएंगे मैजिक रिंग बनाने के बाद, और मैजिक रिंग में हम 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तीन, 4, 5 और 6। उसके बाद हम स्लिप स्टिच से मैजिक रिंग जो हमने फर्स्ट चेन बनाई थी उससे हम अटैच करेंगे। अटैच करने के बाद हम एक चेन बनाएंगे। उसके बाद हम जो 6 हमने सिंगल क्रोशिया बनाए थे, उस हर एक सिंगल क्रोशिया के ऊपर हम 2-2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से इस रो में हमारे पास 12 सिंगल क्रोशिया बन जाएंगे। और लास्ट में हम स्लिप स्टिच से इसको अटैच करने के बाद हम नया कलर ऐड करेंगे। नया कलर ऐड करने के बाद हम एक स्लिप स्टिच बना देंगे और उसके बाद हम 3 चेन्स बनाएंगे। तीन चेन बनाने के बाद हम इसमें पफ स्टिच बनाएंगे सेम स्पेस में। हम सारे लूप्स में से यार्न पास करेंगे और 2 चेन बनाएंगे। इस तरह से हमने हर स्पेस में, मतलब हर सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक एक पफ स्टिच बनाना है और उसके बाद 2-2 चेन्स बनाने हैं। इस तरह से इस रो के एंड में हमारे पास टोटल 12 पफ स्टिच हो जाएंगे। उसके बाद हम एक नया कलर ऐड करेंगे जो हमारे फ्लावर्स हैं उसकी पत्तियां बनाने के लिए। नया कलर ऐड करने के बाद हम 3 चेन बनाएंगे और उसी सेम स्पेस में हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। चार डबल क्रोशिया बनाने के बाद जो हमारा पहली 3 चेन्स वाला, मतलब पीछे से 5th वाला स्पेस है, उसमें से हम हुक निकालेंगे और इधर से लूप लेकर हम इसको स्लिप स्टिच बना देंगे और उसके बाद 2 चेन्स बनाएंगे।
नेक्स्ट स्पेस में हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। जो उसके ऊपर वाला स्पेस है, फर्स्ट वाला डबल क्रोशिया के ऊपर में से हम हुक पास करेंगे और इधर से इसको अटैच कर देंगे और उसके बाद 2 चेन बनाएंगे। इस तरह से हमने टोटल 12 ऐसे फ्लावर्स के लीव्स बनाने हैं। सेंट्रल वाला पैटर्न ख़त्म करने के बाद हम इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे और उसके बाद जो हमारा बैक का मेन कलर है, जो भी आप लेना चाहते हैं, हम वो शुरू करेंगे। उसके बाद हम 3 चेन बनाएंगे और उसी सेम स्पेस में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। दो डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम एक चेन बनाएंगे और उसके नेक्स्ट स्पेस में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम एक चेन बनाएंगे और उससे नेक्स्ट स्पेस में हम 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ट्रिपल क्रोशिया का मतलब हम 2 बार क्रोशिया के ऊपर यार्न ओवर करेंगे और फिर उसमें से एक एक लूप हम कम करते जाएंगे। उसके बाद हम 2 चेन बनाएंगे और फिर से 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे उसी स्पेस में। और ये जो ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे ये हमारे कॉर्नर का बन जाएगा यहाँ पे। तीन ट्रिपल क्रोशिया बनाने के बाद हम एक चेन बनाएंगे और ये वाला जो पूरा पैटर्न है, 3 डबल क्रोशिया, एक चेन, 3 डबल क्रोशिया, एक चेन, 3 ट्रिपल क्रोशिया, 2 चेन और 3 ट्रिपल क्रोशिया, एक चेन, ये हम पूरा पैटर्न टोटल 3 बार और रिपीट करेंगे और ये 4 बार हो जाएगा टोटल पैटर्न। ये वाला पूरा सेट हम 3 बार और रिपीट करेंगे। इस तरह से देखेंगे आप, हमारा स्क्वायर बनना शुरू हो गया है और जो ट्रिपल क्रोशिया थे वो एक कॉर्नर की तरह काम करेंगे और हम इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। इसके बाद हम स्लिप स्टिच से इसको अटैच करने के बाद हम एक सेंटर स्पेस में पहुंच जाएंगे स्लिप स्टिच के बनाने से और इसके बाद हम ये जो सेंटर स्पेस है इसमें 3 चेन बनाएंगे और इसी स्पेस में हम 2 डबल क्रोशिया करेंगे। उसके बाद हम एक चेन बनाएंगे और फिर से इसी स्पेस में हम 3 डबल क्रोशिया करेंगे नेक्स्ट स्पेस में और फिर एक चेन बनाएंगे और फिर जो ये कॉर्नर है इसमें हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे दो चेन बनाएंगे और फिर 3 डबल क्रोशिया करेंगे।
उसके बाद अब एक चेन बनाएंगे और फिर आप देखेंगे कि जो बीच में स्पेसेस हैं उन सब स्पेसेस में हम 3-3 डबल क्रोशिया करेंगे और एक एक चेन बनाएंगे। 3 डबल क्रोशिया एक चेन, 3 डबल क्रोशिया एक चेन, और फिर कॉर्नर में आके हम 3 डबल क्रोशिया 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया करेंगे। इस तरह से आपको ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। पूरा राउंड कंप्लीट करने के बाद इस तरह से ये आपका ग्रैनी स्क्वायर रेडी हो जाएगा। और उसके बाद हम स्लिप स्टिच बनाने के बाद हम 3 चेन बनाएंगे और उसके बाद हम हर स्पेस में एक एक डबल क्रोशिया करेंगे। चाहे डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया करना है या फिर जो बीच में स्पेस है उसमें भी हमें एक एक डबल क्रोशिया करना है। तीन डबल क्रोशिया, इन तीनों के ऊपर हम एक एक डबल क्रोशिया करेंगे। स्पेस में डबल क्रोशिया करेंगे। इस तरह जो कॉर्नर वाले डबल क्रोशिया हैं उनमें भी हम एक एक डबल क्रोशिया करेंगे जो कॉर्नर के साइड्स पे डबल क्रोशिया हैं। और कॉर्नर में जिस तरह से हमने पहले बनाया था 3 डबल क्रोशिया 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया, उस तरह से ही हम कॉर्नर बनाएंगे। और फिर जो साइड्स पे हैं फिर हम उनमें 3 डबल क्रोशिया करेंगे, तीनों डबल क्रोशिया के ऊपर। इस तरह से ये हम अपना पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे और कंप्लीट करने के बाद हम इसको स्लिप स्टिच से बंद कर देंगे और हमारा ये ग्रैनी स्क्वायर रेडी हो जाएगा। इस तरह से टोटल हमने 4 स्क्वायर्स बनाने हैं जो बाद में हम बेस बनाने के बाद उससे अटैच करेंगे। चलिए अब हम बेस शुरू करते हैं। बेस बनाने के लिए सबसे पहले हम मैजिक रिंग बनाएंगे। मैजिक रिंग बनाने के बाद हम 3 चेन बनाएंगे और उसके बाद हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन और फिर 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और 3, एक चेन, 3 डबल क्रोशिया। इस तरह हमने एक चेन और 3 डबल क्रोशिया के टोटल 4 सेट बनाने हैं। और फिर लास्ट में हम उसको स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे।
उसके बाद जो फर्स्ट वाला स्पेस है उसमें हम 3 चेन बनाएंगे। उसी स्पेस में हम 2 डबल क्रोशिया, उसके बाद 2 चेन और उसी स्पेस में ही 3 डबल क्रोशिया। उसके बाद एक चेन और जो नेक्स्ट स्पेस है उसमें हम 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया इस तरह से बनाएंगे। उसके बाद फिर से एक चेन। इस तरह से जो बाकी 2 स्पेस बच गए हैं उनमें भी हम 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे और बाद में उसको स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे। इस तरह से ये राउंड कंप्लीट करने के बाद हमारा जो अगला स्पेस होगा, इस तरह से आप देखेंगे हमारे 4 कॉर्नर बन चुके हैं और जो फर्स्ट कॉर्नर आएगा उसमें हम 3 चेन बनाएंगे जो कि एक डबल क्रोशिया की तरह काम करेंगी। उसके बाद 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और फिर 3 डबल क्रोशिया। हमने कॉर्नर में हमेशा इसी तरह से ही बनाना है। कॉर्नर बनाने के बाद हम एक चेन बनाएंगे और जो सेंटर स्पेस है उसमें हम 3 डबल क्रोशिया, और एक चेन बनाएंगे। फिर से हमारे पास कॉर्नर आ गया है और हम कॉर्नर बनाएंगे। इसी तरह से हमें कॉर्नर बनाना है और बीच वाले स्पेस में 3-3 डबल क्रोशिया बनाने हैं बीच वाले स्पेसेस में। इस तरह से हमने ये पूरी रो कंप्लीट करनी है। बीच वाले स्पेस में हमें 3 चेन बनाने हैं और कॉर्नर्स पे 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया। ये 2 रो हम कंप्लीट कर चुके हैं और तीसरी हमने स्टार्ट की है। इस तरह से ही हम ये वाली रो कंप्लीट करेंगे। 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया। इस तरह से आपको ये थर्ड रो कंप्लीट करनी है और टोटल आपको 12 रोज़ बनानी है। टोटल 12 रोज़ बनाने के बाद हमारा बेस कंप्लीट हो जाएगा
और अब हम ये जो हमने पहले ग्रैनी स्क्वेयर्स बनाए थे फ्लावर वाले, ये हम इसके साथ अटैच करेंगे। हमें एक साइड से शुरू करना है और इस तरह से एक एक बेस को इस तरह से, एक एक ग्रैनी स्क्वेयर को इस तरह से अटैच करना है। सिमिलरली दूसरी साइड पे एक साइड अटैच करने के बाद हम एक साइड से शुरू करेंगे और दूसरी साइड पे ऐसे अटैच करते जाएंगे। अटैच करने के लिए हम एक कॉर्नर का सेंटर में से ऊपर वाला लूप लेंगे और इसी तरह ग्रैनी स्क्वेयर का सेंटर वाला ऊपर से लूप लेंगे और इस तरह से हम स्लिप नॉट बनाने के बाद इसको थ्रेड से इस तरह से हम पास करेंगे। फिर नेक्स्ट उसके लूप का ऊपर का लूप लेंगे और फिर नेक्स्ट ऐसे ही स्पेस का ग्रैनी स्क्वेयर का हम उठाएंगे और उसमें से इस तरह से हम थ्रेड पास करेंगे। इस तरह से हम एक एक स्पेस में से उठाते रहेंगे और अपना स्क्वायर पूरा ज्वाइन करने के बाद हम दूसरी साइड पे इस तरह से ज्वाइन कर देंगे और इसी तरह आपको टोटल चारों स्क्वायर ज्वाइन करने हैं। चारों स्क्वायर ज्वाइन करने के बाद आप देखेंगे कि आपके बैग इस शेप में आ गया है, जो कि बकेट की शेप बन गई है, जैसे कि इसका नाम है बकेट बैग। और फिर अब हम इसके ऊपर से एजेस बना के इसको बैग को कंप्लीट करना शुरू करेंगे। हम एक कॉर्नर, सेंटर कॉर्नर से थ्रेड ज्वाइन करेंगे, उसके बाद हम 3 चेन बनाएंगे और उसी स्पेस में हम एक डबल क्रोशिया करेंगे, 2 डबल क्रोशिया करेंगे, जैसे कि हम कॉर्नर में करते हैं। उसके बाद हम एक चेन बनाएंगे, एक स्पेस स्किप करेंगे और सेकंड वाले डबल क्रोशिया के ऊपर हम डबल क्रोशिया करेंगे, एक चेन बनाएंगे और एक नेक्स्ट स्किप करेंगे। इस तरह से हमें ये रिपीट करना है। जब सेंटर तक हम नहीं पहुंच जाते, हमें इसी तरह से ये रिपीट करना है। सेंटर के पहुंचने के बाद हमें सेंटर ज्वाइन करना है। इस तरह हम क्या करेंगे, एक डबल क्रोशिया यार्न ओवर करने के बाद हम फर्स्ट लूप में से पास कर देंगे और उसके बाद हमारे पास 2 लूप बच जाएंगे क्रोशिया हुक के ऊपर। फिर यार्न ओवर करने के बाद हम दूसरी साइड से फर्स्ट लूप में से पास करेंगे और जब 3 लूप हो जाएंगे तो हम उसमें से यार्न पास करेंगे। इस तरह से ये सेंटर हमारा आपस में ज्वाइन हो जाएंगे। उसके बाद फिर से हमने ऐसे ही बनाते रहना है, एक चेन स्किप, एक स्किप करना है, एक डबल क्रोशिया। इस तरह से हमें कॉर्नर तक ऐसे ही रिपीट करना है, एक चेन, एक स्किप और एक डबल क्रोशिया। कॉर्नर पे पहुंचने के बाद जैसे कि हम कॉर्नर बनाते हैं, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया। इस तरह से कॉर्नर बनाने के बाद
आपको एक चेन बनाना है, एक स्किप करना है और एक डबल क्रोशिया बनाना है। सेंटर तक आपको इसी तरह से बनाते जाना है और सेंटर में आके जैसे कि हमने पहले किया था हम कॉर्नर जॉइन करेंगे। फिर एक चेन, एक स्किप और एक डबल क्रोशिया। इस तरह से आपको ये पूरा बैक के रो पे ये वाली रो कंप्लीट करनी है। और कॉर्नर में भी आपको जैसे कि हम कॉर्नर बनाते हैं वैसे ही आपको कॉर्नर बनाना है। इस तरह से आपको ये पूरा पैटर्न रिपीट करना है। चेन स्किप, एक डबल क्रोशिया स्किप और एक डबल क्रोशिया और सेंटर में आके फिर से आपको वही डबल क्रोशिया टुगेदर करने हैं और फिर कॉर्नर पे आके आपको वैसे ही कॉर्नर बनाना है। इस तरह से आपको बनाते रहना है और लास्ट में आके जहाँ से हमने स्टार्ट किया था उस स्पेस में आपको 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। उसके बाद आपको 2 चेन बनाने हैं। आपको फिर स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन करना है। उसके बाद हम 2 चेन बनाएंगे, 3 चेन बनाएंगे और जो स्पेस है उसमें 2 डबल क्रोशिया करेंगे। उसके बाद एक चेन बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया जो स्टार्ट किया था वो स्किप करेंगे और सेकंड वाले डबल क्रोशिया के ऊपर हम डबल क्रोशिया करेंगे। एक चेन, एक स्किप और फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। नीचे वाले बेस के सेंटर तक आप इसी तरह रिपीट करेंगे।
और सेंटर में आके जैसे कि हमने पहले किया था, यार्न ओवर, डबल क्रोशिया का फर्स्ट में से पास करेंगे, यार्न ओवर, फर्स्ट में से पास करेंगे, 2 लूप्स रह गए, और फिर सेकंड में से पास करके इस तरह से लास्ट में हम 3 में से पास करेंगे। और फिर एक चेन बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, और सेकंड में से हम ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन बनाएंगे, और इस तरह से हम इसको कॉर्नर तक रिपीट करेंगे। कॉर्नर पे पहुंच के हमने जो पहले 3 डबल क्रोशिया कॉर्नर के थे उन पे भी काम करना है, हमने उनको स्किप नहीं करना है। एक चेन, एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक स्किप करके फिर से डबल क्रोशिया, और कॉर्नर जैसे कि हमने पहले बनाया था। तीन डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया। एक डबल क्रोशिया स्किप करने के बाद एक डबल क्रोशिया में डबल क्रोशिया, इस तरह से ये रो हमने कंप्लीट कर ली है। इस तरह से हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, और फिर हम कॉर्नर्स और टोटल हम इसकी 8 रो बनाएंगे। एक हम बना चुके हैं, दूसरी हमने शुरू की है, और 6 हम और बनाने के बाद टोटल 8 रोज इस तरह से बनाएंगे। आठ रोज कंप्लीट करने के बाद हम कॉर्नर में एक चेन बनाएंगे, और उसके बाद हर स्पेस में हम एक एक सिंगल क्रोशिया करना स्टार्ट करेंगे। हम जो सेंटर स्पेस है उसमें भी सिंगल क्रोशिया करेंगे, और डबल क्रोशिया के ऊपर भी सिंगल क्रोशिया करेंगे। इस तरह से एक कॉर्नर से लेके हम दूसरे कॉर्नर तक ये ऐसे सिंगल क्रोशिया रिपीट करेंगे नेक्स्ट कॉर्नर तक। इस तरह से एक कॉर्नर से सिंगल क्रोशिया रिपीट नेक्स्ट कॉर्नर तक करने के बाद हम 65 चेन्स बनाएंगे। आपको हैंडल की जितनी लेंथ चाहिए आप उस अकॉर्डिंग अपनी चेन्स को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। हम एक कॉर्नर से चेन शुरू करके उसको नेक्स्ट कॉर्नर पर ज्वाइन करेंगे। इस तरह से हम 65 चेन्स बनाने के बाद हम नेक्स्ट कॉर्नर पे इसको सिंगल क्रोशिया के साथ ज्वाइन करेंगे, और उसके बाद फिर से हम एक कॉर्नर से लेकर दूसरे कॉर्नर तक सिंगल क्रोशिया करेंगे, और नेक्स्ट कॉर्नर पे हमने जितनी हैंडल के लिए चेन्स बनाई हैं उतनी चेन्स शुरू करके उसको नेक्स्ट कॉर्नर पे ज्वाइन करेंगे।
इस तरह से हम फर्स्ट रो हमारी कंप्लीट हो जाएगी। इस तरह से मैंने दूसरे कॉर्नर से भी 65 चेन्स बना के उसको आप स्लिप स्टिच या सिंगल क्रोशिया के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे चेन में दूसरा कलर ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो एक ही कलर से चेन बना सकते हैं, बट मैं थोड़ा सा इसको डिफरेंट लुक देने के लिए एक चेन में दूसरा कलर ऐड कर रही हूँ। आप अपनी विड्थ के अकॉर्डिंग चाहिए चाहे 3 या 4 कलर्स, उस अकॉर्डिंग नंबर ऑफ़ कलर्स ऐड कर सकते हैं। अब मैं इस कलर से हर स्पेस में एक एक सिंगल क्रोशिया करूँगी। इस तरह से पूरा सिंगल क्रोशिया करने के बाद मैंने जो चेन बनाया था उस चेन में भी मैं एक एक सिंगल क्रोशिया ही करूँगी। इस तरह से चेन के हर स्पेस में आपको एक एक सिंगल क्रोशिया करना है और नीचे भी एक एक सिंगल क्रोशिया करना है। इस तरह से ही आपको रो कंप्लीट करनी है। और एक रो आपको इसके ऊपर और एक या 2 रो आप अपने अकॉर्डिंग इसके ऊपर बना सकते हैं सिंगल क्रोशिया की। और इस तरह से आपको 3 अपनी विड्थ के लिए 3 या 4 रोज़ जितनी भी चाहिए आप वो बनाएं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक ज़रूर